वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपडेट्स आप चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। पहले हम एक्सरसाइज 3.1 स्टडी कर चुके हैं। उसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था। आज हम जो है उसी टाइप की चीज़ को दोबारा करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखें। तो इसमें कुछ नया क्या है, नया बस यही ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको जहाँ पर ये दोनों आपकी जो लाइन ग्राफ है मीट करते हैं, उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स रीड करने हैं। और कोऑर्डिनेट्स जब आप रीड कर लोगे तो वही आपका जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने साथ एनसीईआरटी बुक रखिए। इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 1 में बॉयज जो हैं क्या हैं, एक्स हैं, और गर्ल्स क्या हैं, वाई हैं। और ये हमने मान लिया है, और साथ में दिया हुआ है जो गर्ल्स हैं वो क्या है, बॉयज से 4 मोर है। तो गर्ल्स जो वाई है वो बॉयज से 4 मोर मैंने यहाँ कर दिया है। ठीक है, तो मेरे पास जो ये इक्वेशन आई है इसके हिसाब से जो मेरे पास ये मैंने जो है यहाँ पर 4 सेट लिए हैं कोऑर्डिनेट्स के। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है वो है सम ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 10। ये बुक में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बनती है x प्लस वाई इक्वल टू 10। और इस इक्वेशन से मेरे पास दूसरा जो सेट आ रहा है वो पॉइंट्स का, वो ये हो गया है। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को मैं इंडिकेट करता हूँ। मैंने केवल 3 पॉइंट्स लिए हैं, पी क्यू आर, ओनली 3 पॉइंट्स इनफ है। कम से कम 3 पॉइंट लेना जरूरी है, और 2 आप ना लें। 2 लेंगे तो स्ट्रेट लाइन हमेशा आएगी, पता नहीं लगेगा आपका पॉइंट जो है गलत है या सही है। 3 लोगे तो पता लग जाएगा कि गलती की है आपने या सही की है। तो इन तीनों को हम प्लॉटिंग करते हैं, पी क्यू आर को। देखिए ये पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। ऐसे ही आप ए बी और सी 3 पॉइंट को जब प्लॉट करोगे, ये ए बी और ये सी पॉइंट, तो ये हमारी लाइन आएगी। तो दोनों लाइन ने जो है एक पॉइंट इस पर मीट कर रही है, यानी कि सी और आर पॉइंट आपका कॉमन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो ये कॉमन पॉइंट है ना, इसके आपको कोऑर्डिनेट रीड करने हैं। तो देखिए यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस मेरे पास 3 आ रही है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है वो मेरे पास 6 के बाद ये 7 आ रही है। तो कोऑर्डिनेट हो गए 3 और 7। आप ये सोच रहे होंगे सर 3 और 7 तो पहले से ही है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो है ये कोऑर्डिनेट ना हो, आप केवल इन तीनों को प्लॉटिंग करें। आप इन तीनों को भी प्लॉटिंग करें और ये कोऑर्डिनेट ना हो, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ऑटोमेटिक जो आपका कॉमन होगा इन दोनों में, वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। और आप उससे रीड करोगे तो आपके पास जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे वो वाले कोऑर्डिनेट, और आप यहाँ डाल के देखोगे वो कोऑर्डिनेट सेम निकलेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। और इसमें आपको दिया हुआ है कॉस्ट 1 पेंसिल की हमने जो है लेट की एक्स है। आपसे बोला है कि कुछ पेंसिल और कुछ पेन खरीदे गए हैं, और पेंसिल्स हैं वो 5 है। देखिए तो मैं ये 5x हो जाएगी रेट, और पेन जो है 7 लिए गए, लेकिन एक पेन की रेट मालूम नहीं है, वो हमने y ले लिए यहाँ पर, तो ये 7y हो गई है। तो टोटल जो हमने जो अमाउंट दिया शॉपकीपर को वो 5x और 7y दिया, लेकिन बुक ने ये लिखा है कि हम 50 रुपीज़ दिए। तो हम डिस्प्यूट दूर करने के लिए बीच में इक्वल टू लगा देंगे, क्योंकि ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों सेम है। हम तो कह रहे हैं ये अमाउंट है, बुक वाला कह रहा है ये अमाउंट है, तो बीच में जो है इक्वल टू साइन लगा देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगी। आगे अब जो है उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि जो आपको 1 वेरिएबल जो है लेफ्ट साइड में लेना है, दूसरा वेरिएबल और नंबर राइट साइड में लेने हैं। जो इक्वेशन आ जाती है आपकी प्योर वेरिएबल होना चाहिए लेफ्ट साइड में, तो 7 से हम डिवाइड भी कर देंगे। ये जो इक्वेशन आ रही है उसमें आप x की वैल्यू डालेंगे, 0 डालेंगे, वरना 1 डालेंगे, 2 डालेंगे। आपको ट्राई करना है बार बार, और इस तरह से ट्राई करना है कि जो न्यूमरेटर में जो नंबर आता है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 7 के टेबल के नंबर होने चाहिए यहाँ पर। तो -4 डालने पर ये 20 हो रहा है आपको पता है, और 70 हो जाता है। 70 न्यूमरेटर में आएगा तो 7 से डिवाइड करने पर 10 आएगा। तो इसी तरह से आप बाकी के पॉइंट निकालेंगे। और सिमिलरली आप जो सेकंड इक्वेशन है उसमें आपको दूसरी कंडीशन दी है, कहता है कि यदि आपको 7 पेंसिल परचेज करनी पड़े और 5 पेन लेना पड़े तो कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी। हमारे हिसाब से 7x और 5 देनी पड़ेगी ये, लेकिन बुक वाले ने बोला है कि 46 दिया है। अब डिस्प्यूट दूर करना है, झगड़ा दूर करना है, तो बीच में इक्वल टू लगा दो, क्योंकि ये दोनों रेट इक्वल है तो बीच में इक्वल लग जाएगा। आपके पास y जो है लेफ्ट में रह जाएगा, और इस 5 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट में ओनली y रह गया, और राइट साइड में सेकंड वेरिएबल और नंबर रहना चाहिए। रूल याद रखे स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से x की डिफरेंट वैल्यूज लेनी है, और यहाँ पर जो न्यूमरेटर में नंबर आएगा वो 5 की टेबल 1 आना चाहिए। वो वैल्यू आपको x की यहाँ पर डालनी है, जैसे मैंने ऊपर किया था। ठीक है, 1 पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, 2 पे नहीं हुआ, मैंने फिर -4 डाला, तो 7 की टेबल का नंबर आ गया था यहाँ पर 70, तो मैंने वो -4 ले लिया। तो ऐसे ही जो 5 टेबल का नंबर जब यहाँ आ जाए वो वैल्यू x की आपको यहाँ डालनी है। 1 पे ट्राई करिए पहले, फिर यानी कि आपको 0 पे ट्राई करना है, +1 पे भी, -1 पे भी।
+2 पे भी -2 पे भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोनों साइन पे ट्राई करना है। और यहाँ 3 सेट ले लेंगे। फिर स्टूडेंट उसके बाद बहुत आसान है, जब हमने अभी पहले वाले पार्ट में किया है, दोनों जो है ये 3 जो सेट है पॉइंट के, ये 3 सेट और ये, इनसे हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग आएगा और इंटरसेक्टिंग जो ग्राफ है उसके जो कोऑर्डिनेट हम रीड कर लेंगे, वो सॉल्यूशन कहलाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू कहलाएगी, वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखिए मेरे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको बस ये बताना है कि ये लाइंस जो है इनका ग्राफ जो खींचेंगे वो इंटरसेक्टिंग आएगा, पैरेलल आएगा या कोइंसिडेंट आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मेरे पास इक्वेशंस है उसका हम a1/a2 और b1/b2 चेक कर रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये कंडीशन होती है इंटरसेक्ट करने की, जो पहले मैं बता चुका हूँ 3.1 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। ये दोबारा से आपको 3 इक्वेशन दे रखी है, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन है इस थर्ड पार्ट में, ये देखिए, ये जो 3/2 5/3 है, ये रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है, नीचे इंटीजर, हम इसको जो इंटीजर बनाएंगे अगर सोल्व करना है तो, और सोल्व नहीं करना है, केवल रेशो निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जो है रेशो को डिवाइड करके देखेंगे क्या आ रहा है। यहाँ पर भी रेशो को हमने निकाला तो वो -1/6 आ रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन साइन अलग अलग है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं कहलाएंगे। इक्वल नहीं है तो पेयर कैसा होगा लीनियर इक्वेशन का, कंसिस्टेंट होगा। तो इसमें आपको ये पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। यदि आपका जो है एक सॉल्यूशन आ जाए और मैनी सॉल्यूशन आ जाए तो कंसिस्टेंट बोलना है, और नो सॉल्यूशन आए तो इनकंसिस्टेंट बोलना है। और मैनी सॉल्यूशन पे आप ध्यान रखें कंसिस्टेंट बोल रहे हैं, और 1 पे भी कंसिस्टेंट बोल रहे हैं, तो पता कैसे लगेगा कि 1 सॉल्यूशन है कि मैनी है। तो मैनी वाली पे आपको कंसिस्टेंट के साथ डिपेंडेंट भी बोलना है, ध्यान रखें, कंसिस्टेंट के साथ डिपेंडेंट भी बोलना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको क्वेश्चन 3 की तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में आपसे बोला गया है कि जो विड्थ है ना और लेंथ है वो रेक्टेंगल की जो है आपको फाइंड करनी है। तो मैंने मान ली विड्थ x है जो मुझे मालूम नहीं है, लेंथ क्या है y है। अब उसमें आपको दे रखा है कि जो लेंथ है वो 4 मोर है किससे, विड्थ से, तो हमने 4 ऐड कर दिया विड्थ में। तो ये इक्वेशन 1 आ गई है मेरे पास। और दूसरी कंडीशन दी हुई है कि पैरामीटर का जो हाफ है, रेक्टेंगल के पैरामीटर का जो हाफ है वो कितना है, 36 है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर हाफ मैंने 36 लिख दिया है क्योंकि ये गिवन है, और ये फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। तो फॉर्मूला जो है उसके इक्वल क्या हो गया, 36 हो जाएगा। और 2 कैंसिल हो गए तो हम कहेंगे कि दोनों साइड का एडिशन 36 आ गया। अब साइड को हमने लेट कर रखा है वो यहाँ डाल देंगे। तो स्टूडेंट आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 2 इक्वेशन आपको बनानी होती है हर बार। उसके लिए आपको पहचानना है, हर बार 2 कंडीशन देता है आपको बुक वाला। पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन बनती है, दूसरी कंडीशन से दूसरी बनती है। फिर ये दोनों जो इक्वेशंस हैं उनसे आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है x की और y की। अच्छा, यहाँ पर कोई मेथड का नाम तो लिखा नहीं है कि किससे करिए, ग्राफिकली करिए, है ना, या जो एल्जेब्रिकली करिए। कोई मेथड का नाम नहीं लिखा हो तो एल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जानबूझ के एल्जेब्रिकली किया है, क्योंकि पेपर में लिखा नहीं आता है कि हमने ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.2 में से दिया है, ऐसा नहीं लिखा आता है। आपको क्वेश्चन देखना है, कोई मेथड का नाम नहीं लिखा है, तो आसान मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड, वो यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड अभी मैं आपको डिटेल में बताऊं उससे पहले आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में हम जो है किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। तो यहाँ पर सेम है, हमें करने की जरूरत नहीं है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास एक वेरिएबल बच जाएगा, उसकी वैल्यू निकालेंगे, 16 आ गई। अब इस वैल्यू 16 को आप क्या करेंगे, वापस कहाँ डाल देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे। फर्स्ट में डाल दो चाहे सेकंड में डाल दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जब मेथड का नाम नहीं लिखा हो तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपकी क्या आ जाएंगी, डायमेंशंस आ जाएंगी किसकी, रेक्टेंगुलर गार्डन की। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करेंगे स्टूडेंट। आप क्वेश्चन 2 देख सकते हैं। आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि एक इक्वेशन हमने दे रखी है और दूसरी इक्वेशन बताइए जिससे कि आंसर इंटरसेक्टिंग आए। तो दूसरी इक्वेशन आप इस तरह से लिखेंगे कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं रहे, इस तरह से लिखना है, बस बहुत सिंपल है। कुछ भी लिख दीजिए आप, a1 और b1 तो दे रखा है, आपको a2 b2 लिखने हैं, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मैं आपको लो यहाँ दिखा देता हूँ, बहुत आसान है लिखना। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये यदि मेरे पास ये इक्वेशन दे रखी है, बुक में इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो दूसरी इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो यहाँ देखिए मैंने 3 लिख दिया है, यहाँ मैंने 5 लिख दिया है। ऑटोमेटिक आप क्या देख रहे हैं, यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया, 7 लिख दिया है। तो a1/a2 यहाँ पर 2/3 आ रहा है, और b1/b2 यहाँ पर क्या आ रहा है, 3/5 आ रहा है।
तो 3/5 और ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ये जो आंसर हो गया मेरे पास, उन्होंने बोला इक्वेशन लिख के बताओ बस, जिससे कि A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल नहीं रहे। अब नहीं रहेंगे तो क्या होगा, 1 सॉल्यूशन आएगा। बस हो गया सवाल। आपसे इक्वेशन लिखवाइए उसने, तो अब बाकी इक्वेशन भी ऐसे ही लिखनी है आपको, पैरेलल की लिखनी है, ऐसे ही उसकी लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें आपको इक्वेशन दी हुई है 2। तो पहली इक्वेशन है ये है, इससे मैंने पहला जो है सेट लिया है 3 पॉइंट्स का, दूसरी इक्वेशन से दूसरा सेट लिया है और इनको मैंने प्लॉटिंग किया है। और प्लॉटिंग करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक कॉमन पॉइंट आ रहा है इंटरसेक्टिंग, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने रीड किए। देखिए एक्स पर तो 2 आ रहा है और वाई पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है जो है पहली लाइन से और दूसरी लाइन से, और तीसरी लाइन क्या है, एक्स एक्सिस से। उसने बोला है तीसरी लाइन आपको एक्स एक्सिस लेनी है, ये लिखा है बुक में, ठीक है। तो मैंने ये एक्स एक्सिस ले ली तीसरी लाइन। तो एक्स एक्सिस लेने के बाद इसके जो आपके जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे हैं। तो एक तो कोऑर्डिनेट हो गया 2 3 और इसके हो गए एक्स डिस्टेंस 4 है, वाई 0 होता है एक्स पर, तो 4 और 0 हो गया, और इधर हो गया -1 और 0। तो ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए, ये आंसर हो गया, यही आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर जो 1 का 5th पार्ट है, एक्सरसाइज 3.3। अब हम स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड किसका, ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एल्जेब्रिक जो मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन का, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एल्जेब्रिक जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन का, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपके स्कूल में टीचर नहीं होते हैं तो आप जो है उसकी जगह आप देखते हैं जो है दूसरे टीचर को लगा दिया जाता है। एक टीचर को हटा के टीचर को ही लगाते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वही सिस्टम आपको यहाँ पर करना है, बहुत सिंपल है। देखिए 2 इक्वेशन दी हुई हैं, हमको यहाँ पर क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन, जैसे सपोज करिए मैंने ये इक्वेशन ली है आपकी सेकंड वाली, इससे एक इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली मैंने। अब वेरिएबल की जो वैल्यू निकलेगी तो किसके फॉर्म में निकालनी है, वेरिएबल के फॉर्म में निकालनी है। वेरिएबल को जो है अगर हम हटाते हैं किसी एक वेरिएबल को तो उसकी जगह कौन आएगा, वेरिएबल ही तो आएगा। तो देखिए ये वेरिएबल आ गया दूसरा, एक्स हट के ये वेरिएबल आ गया। और जैसे टीचर हटता है तो टीचर ही आता है क्लास में दूसरा सब्स्टिट्यूट के लिए। तो ऐसे वेरिएबल एक हटेगा तो उसकी जगह दूसरा वेरिएबल ही आएगा, और साथ में और क्या आएगा, कांस्टेंट भी आएंगे कुछ। तो ये कांस्टेंट भी आ रहे हैं। जैसे टीचर आते हैं तो साथ में आपके साथ डस्टर भी लाते हैं अपने साथ, और चौक भी लाते हैं। तो वही सिस्टम है, वो तो कांस्टेंट है, चौक डस्टर तो आएंगे, लेकिन एक टीचर हटेगा दूसरा टीचर आ गया। तो ऐसे यहाँ पर क्या है कि आपको एक वेरिएबल लिया आपने यहाँ पर, और उसकी यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू डाल दी है। तो देखिए यहाँ से मैंने निकाली सेकंड से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रूप में, और उसको अपन ने यहाँ पर डाल दी। तो √2 इंटू एक्स की वैल्यू ये वाली ये डाल देंगे, और ये एज इट इज 0, इक्वेशन 1 है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पर जो है ये पहला वाला वेरिएबल हट गया तो यहाँ पर जो है ये सारे एक जैसे वेरिएबल हो गए। एक जैसे वेरिएबल हो गए तब बहुत आसान है, एक जो है आपको नंबर इधर ले जाएंगे राइट साइड में, और ये वेरिएबल लेफ्ट साइड में ले जाएगा वाई, तो वाई का आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने एलसीएम लिया है इसका, तो ये √9 हो गया है। फिर आपके पास देखिए y हमने कॉमन ले लिया है, ये 4 + 3 हो गया है, क्योंकि √9 का 3 होता है। फिर y की वैल्यू 0.7 यानी कि 0 आ गई है। जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है 0.7 0, जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है दूसरे की निकालना बड़ा आसान है। एक वेरिएबल की जो वैल्यू आती है उसको किसी भी जो है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से किसी में भी डाल दीजिए। जैसे मैं y की वैल्यू डालूंगा 0, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 0/√2, तो x भी 0 आ जाएगा, सिंपल। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आने पर उसे किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत सिंपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। क्या करना है आपको, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के रूप में और साथ में कांस्टेंट के रूप में डालना है। अभी देखिए अगला सवाल है, फर्स्ट का जो है 6th पार्ट है, ये एक पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। यहाँ रेशनल नंबर है, यहाँ भी रेशनल नंबर है। सबसे पहले हम इनको इंटीजर बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, बड़ा आसान तरीका क्या है, नीचे के नंबर का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम जो है 6 है, तो जो एलसीएम आता है उससे इसको भी इसको भी इसको भी हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जो 6 कट जाएगा, और ये 3 3 जो 9 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जो 6 2 5 जो 10 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये -12 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी इंटीजर के फॉर्म में। ये भी इंटीजर बन गई। अभी इक्वेशन इंटीजर के फॉर्म में बनने से सिंपल हो गई है, बहुत ईजी हो गई है हमारे लिए। अब यहाँ से वही एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, किसके रूप में, एक टीचर हटा तो दूसरा टीचर ही आएगा, तो वेरिएबल हटेगा तो वेरिएबल ही आएगा। साथ में क्या आएंगे, कॉन्स्टेंट भी आएंगे। ये वेरिएबल जो है इधर ले गया -3y, और क्या हो गया 13 भी चलेगा, साथ साथ कॉन्स्टेंट भी चलेगा, ठीक है।
तो ये वैल्यू आ गई एक्स की। अब इसको किसी एक में डाल देंगे, इसमें या इसमें। तो यहाँ पर डाल रहे हैं हम, देखिए फर्स्ट में 9 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 10y इक्वल टू दिस। अच्छा, और अब अपने पास यहाँ पर जो है ये इक्वेशन है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पूरी इक्वेशन को क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ये 2 को रिमूव कर सके, इंटीजर बना सके। रेशनल है, पहले बता चुका हूँ ऊपर। तो आपको जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 9 इंटू दिस और 20 और 24 आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 117 हो गया और ये 125। ये बेसिक कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद आपको y की वैल्यू आ जाती है। बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद y वन साइड और नंबर अदर साइड में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू 3 को किसी भी जो है 2 इक्वेशन में से एक में डाल दीजिए, जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जो है अपने पास ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों से। कैसे निकालेंगे, अभी पहले बताया मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकालेंगे। आगे क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल नहीं किया है स्टूडेंट, क्योंकि आप अपने हाथ से खुद करिए, प्रोसेस में सिखा चुका हूँ ऊपर, तो आप अच्छा कर पाओगे। फिर जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी यहाँ से, उसको इस थर्ड इक्वेशन में डाल देंगे। तो यहाँ एक्स की वैल्यू डलेगी, यहाँ वाई की डलेगी, तो ये भी नंबर, ये भी नंबर और ये भी नंबर। तो नंबर लेंगे राइट साइड में और एम रख लेंगे चलो एम रख लेंगे लेफ्ट में, नंबर रख लेंगे राइट साइड में, तो एम की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन बनानी है। तो जो अननोन चीजें जो गायब है, आप ये समझिए, हम उनको जानते हैं पहले से ही, हमको तो आंसर मालूम है। स्मॉल नंबर क्या है, आंसर मालूम है, एक्स है। लार्ज नंबर क्या है, आंसर मालूम है, वाई है। अब उसने बोला है दोनों का डिफरेंस 26 है, तो जब डिफरेंस करते हैं तो कॉमन सेंस होता है, बिग माइनस स्मॉल करते हैं, तो बिग माइनस स्मॉल 26 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, y जो है बड़ा वाला नंबर छोटे वाले का 3 टाइम्स है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, y माइनस 3x इक्वल टू 0। दोनों को फिर दोबारा सोल्व करेंगे, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे करते हैं, अभी बोला मैंने आपको, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के रूप में लिखते हैं। एक वेरिएबल हटेगा दूसरा आएगा, ठीक है। अब जैसे y हटेगा तो क्या आएगा, दूसरे वेरिएबल 3x आएगा, तो यहाँ 3x डाल देंगे। 3x माइनस x 2x, x इक्वल टू कितना आ गया, बड़ा सिंपल है, 13 आ गया। 2 मिनट का काम है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका जो है सेकंड पार्ट देखो मैंने किया है, इसमें स्मॉल एंगल x मान लिया है, बड़े को हमने y मान लिया है। दोनों का एडिशन हमें 180 लिखना है। कैसे पता लगा, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, लोअर क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद मेरे पास जो है इक्वेशन जो 2 दे रखी है, वो क्या है, देखिए जो बड़ा एंगल है वो क्या है, छोटे से 18 मोर है। एक्सीड का मतलब मोर है, 18 मोर है। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई है। और ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है इस इक्वेशन को, क्योंकि पहले x का टर्म, फिर y का टर्म, फिर कांस्टेंट, ये सीक्वेंस सही रहता है। फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं और फिर x और y की वैल्यू आ जाएगी। या y इक्वल टू एक्स प्लस 18 है, इसमें डाल दो, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू आएगी, फिर x से y की निकाल लेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 का थर्ड पार्ट है, आपको क्वेश्चन नंबर किसकी तरह करना है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है। एग्जाम्पल जो है एक्सरसाइज 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, आप सेम वैसा ही पाएंगे, वैसे ही कर लेंगे इसको। अगला है थर्ड का फोर्थ पार्ट। मान लीजिए फिक्स चार्ज कितना है, x है। इस तरह क्वेश्चन भी हम 9th में पढ़ चुके हैं मैथ्स के अंदर। चार्ज फॉर है ना, डिस्टेंस जो कवर्ड है वो y है। वो कह रहा है कि आप चाहे कुछ भी कुछ करो ना करो, x चार्ज तो आपको देना है टैक्सी में बैठते ही, ठीक है। और एक्स्ट्रा आप डिस्टेंस जाते हो तो y रुपीज लगेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से, ये आपको लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। और अब कोई पर्सन जो है ना 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो फिक्स चार्ज कितना देगा, x देगा, और 10 किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज लगेगा वो भी देगा। तो टोटल चार्ज वो x प्लस 10y देगा। लेकिन बुक ने तो दिया 105 देगा, तो ये वही डिस्प्यूट हो जाएगा। तो बीच में क्या लगा देंगे हम, इक्वल टू, दोनों इक्वल हो जाएंगे, सिंपल है। ऐसे यहाँ पर है 15 किलोमीटर जाएगा तो दिस प्लस दैश देगा, लेकिन बुक ने बोला है 155 दिया था, तो दोनों को बीच में इक्वल टू लगा देंगे। 2 इक्वेशन आ गई। दोबारा से किसी एक इक्वेशन से एक y की वैल्यू निकाल लीजिए और जो है दूसरी इक्वेशन में डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मेन है इक्वेशन बनाना और कुछ भी नहीं है इसमें। और अब ये देखिए वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, जब भी आपको फ्रैक्शन क्वेश्चन आए तो 3 लाइन फिक्स होती है, एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर और एक फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको ये फ्रैक्शन हो गया, देखिए x अपॉन वाई। न्यूमरेटर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, डिनोमिनेटर क्या मान लिया, y मान लिया, तो हमारे पास फ्रैक्शन हो गया ये। अब कहता है दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तो 9/11 बन जाता है, ठीक है। हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस हिसाब से लिख दिया, बीच में इक्वल टू लगा दिया। हमारे हिसाब से तो 2 ऐड करने पर ये बनता है, बुक वाला कह रहा है 9/11 बनता है, तो बीच में इक्वल टू लगेगा।
और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी। बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद आपकी इक्वेशन जो आ रही है वो ये आ रही है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको। और फिर उसके बाद सिमिलरली ये बोला है 3 ऐड करते हैं तो 5/6 बनता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन के बाद इक्वेशन आ रही है ये वाली। फिर क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड में सब्स्टिट्यूशन लगाना है दोबारा से। ठीक है, फिर आपकी x और y की वैल्यू यानी आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड का जो 6th पार्ट है। जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हमेशा प्रेजेंट एज से स्टार्ट करना चाहिए, उससे ये फायदा होता है फ्यूचर में जाएं तो प्लस कर देंगे और पास्ट में जाएंगे तो माइनस कर देंगे। तो हमने मान ली प्रेजेंट एज सन की x है और जैकब जो है उसके हैं उनकी y है, प्रेजेंट एज जो है। और उसके बाद जो है 5 ईयर्स बाद मतलब फ्यूचर में क्या होगा, जो सन है वो x+5 का होगा, भाई सन की एज बढ़ जाएगी और जो फादर है उसकी y+5 हो जाएगी। 5 साल बाद तो भाई दोनों ही बड़े होंगे। ठीक है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो फादर की एज है उसने क्वेश्चन लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि जो फादर है 5 ईयर्स बाद वो 3 टाइम हो जाता है अपने सन का, तो 3 टाइम्स सन इक्वल टू फादर, इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। ऐसे ही आपको दे रखा है 5 ईयर्स अगो मतलब पास्ट में जो एज थी ना सन की वो कितनी होगी, 5 साल पहले, 5 कम का था, 5 साल पहले 5 ईयर्स छोटा ही था वो बच्चा। ठीक है, और ये 5 साल पहले जो है एज में रिलेशन क्या था, फादर की जो एज थी वो क्या थी, y-5 थी जैकब की जो एज है। और फिर जो 5 ईयर्स बाद पहले जो जैकब की एज थी वो क्या थी, सन की एज की 7 टाइम्स थी, तो 7 टाइम्स थी, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया। अब y-5 इक्वल टू, इससे बेसिक कैलकुलेशन करके वही वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब मेरा स्टूडेंट आपको x पहले लेना है, सेकंड पे y लेना है और थर्ड पे कांस्टेंट लेना है इक्वल टू के बाद। अब इक्वेशन 2 और जो पहले हमारी इक्वेशन 1 आई है उन दोनों को आप सोल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसा भी आपको लग रहा है प्लीज़ कमेंट्स करिए, कोई क्वेरीज है तो बताइए, मैं उसको ट्राई करूँगा सोल्व करने की। थैंक यू।